वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। यह है आपका वीकली साप्ताहिक राशि फल। ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6th ऑफ सितंबर टू 12th ऑफ सितंबर 2021। मैंने राशि वाइज आपको लोगों के लिए कार्ड्स पुल आउट कर लिए हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन्ड है एज ऑलवेज। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे whenever I post a new video. Do hit the like button and share this video with all your family and friends ताकि वो भी अपना राशिफल ऐसे ही देखते रहे जैसे आप लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग्स के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट कीप इट हियर। ओके, स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट आप है ना बहुत ज़्यादा थके हुए से मुझे लग रहे हैं। दो ये पता कार्ड थका हुआ वाला है नहीं, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़े से ना थके हुए हो और कुछ सोच रहे हो। मतलब ओवर थिंकिंग है ना आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली हेल्थ वाइज यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। मतलब इस ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल आप ये चीज़ निरंतर करे जा रहे हो एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू सी कि इसके अलावा चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। आप वो है ना इग्नोर कर रहे हो। तो इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हुए दिख रहे हो एरीज। और आपको ये पता है स्ट्रेस आप कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। और मैं तो कहूँगी थोड़ा ब्राइट साइड चीज़ों का देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो आप महसूस करते हो या देखते हो या सुनते हो वो आई जस्ट डोंट थिंक हमेशा सही ही होगा। आपको अपनी रिसर्च अपनी मतलब तसल्ली करनी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और ये इस टाइम पे आप बिल्कुल दुनिया से अलग बैठ गए हो, यार मेरे को बात ही नहीं करनी। यू हैव टू गो आउट एंड टॉक टू पीपल ताकि आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है ना, एंड इट्स सीरियसली नॉट गुड फॉर यू। तो देखिए थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा अपने आप पे काम कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत। दैट वुड बी दी सजेशन फॉर यू दिस वीक। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते बहुत मेहनत दिख रही है। मतलब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए। यू आर सो एंग्रेव्ड इन योर वर्क और आपके ऊपर ना काफ़ी बर्डन मुझे दिख रहा है काम में। ऐसा दिख रहा है कि पूरी टीम में सिर्फ आप ही हो जो काम करने वाले हो। और अगर मैं घर की भी बात करूँ तो घर में भी ना सब आप पे बहुत रिलायबल होते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ इस पे ही डाल दो, ये तो कर ही लेगा। सो देखिए मैं ये नहीं बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिए या काम मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही मैं, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो आप उतना ही काम अपने आड़े में लीजिए जितना आप कर सकते हो। ओवर करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। और मेक श्योर आप अपनी बैक का ध्यान रखें। इस कार्ड के थ्रू मुझे बैक प्रॉब्लम आपकी दिख रही है होती हुए, क्योंकि ये जो बर्डन है, ये जो ऑक्यूपाइड वीक आ रहा है आपके लिए, और इसमें आप खुशी से नहीं कर रहे हो। द वर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर खुशी से भी कर रहे हो तो भी चलो एक बारी को होता है कि यार चल कोई बात नहीं, आई विल सैक्रिफाइस क्योंकि मैं खुश हूँ। बट यहाँ पे ना आपकी खुशी है ना आपकी रजामंदी है। बस एक जो बड़े लोग बोलते रहते हैं कि यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों को ना नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना सीखना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ओवर हो रहा है और यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, वरना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। काम कीजिए, मना नहीं है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू तब भी करिए, मैं मना नहीं कर रही। परिवार के लिए तो सब कुछ करना चाहिए, बट उतना जितना आपसे हो पाए।
डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। जेमिनाई, आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस। वाओ। तो अब जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो देखिए, इस हफ्ते आपकी हेल्थ, करियर, पावर और लव लाइफ काफ़ी स्टेबल मुझे दिख रही है, काफ़ी बैलेंस दिख रही है। आप एक कमांडिंग वे में चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। एंड द हैप्पी पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज, लोग आपकी सुन रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही चलता आ रहा है। लीगैलिटीज़ का कोई इश्यू है तो डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और इस टाइम पे आप अगर कुछ ऐसा परस्यू करना चाहते हो जो लॉ की कम्युनिटी में है तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट मेरी माने तो देखिए, वीकली एनर्जीज हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ड्रेन हो जाओ। अगर आप करना चाहते हैं, जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ योर रिसर्च एंड यू आर गुड टू गो। ऑल इन ऑल बहुत बैलेंस्ड है आपका ये पूरा हफ्ता। एक अथॉरिटेटिव नेचर दिखा रहा है आपका कि जो भी आप बोल रहे हो वो लोग सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप एक कमांडिंग नेचर में हो कि आपकी चीज़ें, आपका बर्ताव, आपकी बातें वो मतलब सामने रखी जा रही कि हाँ ये गलत नहीं है। तो आप हर तरीके से इस हफ्ते सही ही माने जाओगे। एंड यू विल बी लाइक हैविंग अ गुड टाइम इन योर लाइक वर्क लाइफ। बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट नाउ आप है ना बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हो इस हफ्ते। यू आर लाइक, अब मैं इतना अचीव कर चुका हूँ, लेट्स लिव फॉर माई सेल्फ। तो आपको अपने लिए जीना ना अब शुरू कर देना चाहिए। नाउ यू हैव मेड दैट एम्पायर, आपके पास सब कुछ है। बट आई डोंट नो, देयर इज समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर। देखिए, अगर कोई पुराना रिश्ता है जिसको आप अगेन एक चिंगारी लगा के रीस्टार्ट करना चाहते हो, डोंट डू दैट। ये बहुत टेम्प्ररी एनर्जीज दे रहा है। अगर कुछ लॉन्ग टर्म है, अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से हो एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि रहना उनके साथ है। अगर वही डांट जाएंगे या मना कर देंगे तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। पहले उनसे साझा कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं, उनका क्या टेक है, वो क्या सोचते हैं। उसके बाद आप चल सकते हैं अपनी दूसरी राह पर, जो है अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से बात करना। उसके बाद तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा ठहर जाना है और अपने पार्टनर से भी बात करने में कुछ जल्दबाजी नहीं करनी। अगर देखिए, अगर आप काम के मामले में भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो मैं अभी सजेशन नहीं दूंगी चेंज करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से जमे हुए हो, काम सबको पता है, आप एक बढ़ोतरी की स्टेज पर हो सकता है आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाए, तो उसमें आपका काम होगा सिर्फ मैनेज करना। तो अगर आप वैसा चाहते हो कि नाउ यू वांट सम कंटेंट इन योर लाइफ या ठहराव चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो बी वेयर एवर यू आर। बट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं पे जाके आपको ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, देन डेफिनेटली गो अहेड। बट इन माय ओपिनियन जस्ट स्टे फॉर सम टाइम। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लियो, आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड ही ना बहुत अजीब सी वाइब्स देता है। तो जैसा आप कार्ड रीड खुद ही कर पा रहे हो, बैक स्टैबिंग दिख रही है, पीठ पीछे बातें, साजिशें, रंजिशें कि इसको नीचे कैसे लाया जाए। नो बडी इज हैप्पी विद योर ये सक्सेस। तो आपको क्या करना है, चुपचाप काम करना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो वाइब्स मुझे आ रही है, जो इंट्यूशन मुझे आ रही है, वो ये है कि आप है ना चीज़ों को बहुत गा देते हो। अब गाने का मतलब है नज़र लगवाना खुद को ही। और ये ऐसा नहीं कि शो ऑफ करने के लिए करते हो, यू डू दैट बिकॉज यू लव टू शेयर। बट दुनिया बहुत जालिम है, लियो बहुत ज़्यादा जालिम है। सो डोंट टेक ए चांस। आप जो भी काम कर रहे हो बहुत परफेक्ट कर रहे हो एंड कीप डूइंग दैट।
अगर आप इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर दोगे ना कि अरे यार मैं तो ये भी, मैं तो वो भी, तो वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव हो जाती, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चलने लग जाता है यार ये तो शो ऑफ कर रहा है। तो वो नहीं करना ऑब्वियसली। इट्स बेटर कि आप अपना जो एक सक्सेस का ये लाइन है वो बहुत ही इनविजिबल रखें लोगों के लिए। अपने काम को सिर्फ अपने काम वालों के सामने ही विजिबल रखाएं। ये मैं उन लोगों की बात करूँ जो रिश्तेदारों में आते हैं, जो आपके फैमिली में आते हैं। देखिए टीम में अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हो तो कोई ना कोई तो खुश होगा ही, सब नहीं होंगे, दैट्स वेरी ट्रू, बट आप उनसे छुप नहीं सकते हो कि यार इसको नहीं बताऊंगा मैंने करा। ऑफ कोर्स जब टीम में बात होगी कि ये प्रोजेक्ट किसने करा है तो बात होगी कि आपने करा है, उस केस में हम हेल्प नहीं कर सकते। बट बाकियों का जो मेन फोकस यहाँ है वो आपके रिश्तेदारों का है, उनसे प्लीज़ बच के रहना। आपको अपनी चीज़ें ना शेयर करनी बंद कर दो। दैट वुड बी दी सजेशन फ्रॉम माई साइड। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। तो आप है ना रुक गए हो, यू आर लाइक नाउ डन, रुक गए हो, यू वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, विद योर फैमिली। ट्रैवलिंग दिखा रहा है इस कार्ड में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 2-3 दिन के लिए आप कहीं पे चले जाएं, कहीं घूम कर आएँ। और अगर आप ये मंडे, जैसे आप आज देख रहे हैं वीडियो और कल छुट्टी है मंडे की, मोस्टली जगह छुट्टी है, तो ये जो लॉन्ग वीकेंड है अगर आप कहीं घूम के आ रहे हो तो बहुत रिफ्रेशिंग फील करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा हफ्ता है जहाँ पे ये लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में लोग अपना फैमिली टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। बट आप है ना अभी जस्ट जर्नी पे निकले ही थे और आप स्टॉप हो गए हो, तो मे बी यू नीड अ ब्रेक। हो सकता है आपने एक जगह से दूसरी जगह स्विच करा हो और बीच में टाइम ना मिला हो आराम करने का, तो उसके लिए भी आप हो सकता है यार यहाँ पे स्विच करके आराम करते हो। देखो जब आप स्विच करते हो ना तो आराम का ऑप्शन नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड टू लेट देम सी कि आप कर सकते हो। उसी के बाद आपका ये जो प्रोबेशन पीरियड का पूरा डंका है वो बंद होता है बजना, देन यू गेट परमानेंट। तो आपको रुकना नहीं है, ये रुकावट का कार्ड ज़रूर है, बट आई विल से रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। आपको बस बढ़ते जाना आगे एंड सी हाउ द मैजिक वर्क्स। क्योंकि जब आप मेहनत पुट इन करोगे ना तो वो अलग फीलिंग आएगी, जब आपको लोग प्रेस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और ये सिर्फ मैं आपको करियर के लिए नहीं बोल रही, हेल्थ और लव लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ कि आप एक स्टेज पे आके रुक गए हो कि अब बस तो नहीं, यू हैव टू कीप ट्राइंग। फैमिली और लव लाइफ और हेल्थ, दिस इज समथिंग गो साइमल्टेनियसली। आप एक दिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना यार मैं पूरे दिन खाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस वे में कह रही हूँ, जब तक आपकी लाइफ है तब तक इट्स एन एक्शन, तो एवरी डे यू हैव टू मूव, एवरी डे, सो मेक दैट अ पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड बात करता है सेलिब्रेशंस की, रीयूनियन की। मुझे यहाँ पे दोस्तों का बहुत कहर दिख रहा है। देखिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो डेफिनेटली कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच विचार सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि ये अगेन वीकली एनर्जीज हैं। तो अगली हफ्ते की क्या एनर्जी आएगी वो मुझे अभी नहीं पता। सो आई डोंट वांट यू टू फील कि यार इन्होंने बोला था कर लो, आपने कर लिया और नेक्स्ट वीक मना कर दिया कि यार अब मत करो। सो इसलिए मैं कह रही हूँ वीकली एनर्जीज हैं। अगर यू वांट टू सी डिटेल्ड तो सितंबर की जो भी डिटेल्ड रीडिंग है आप वो देखिए जाकर, उसमें हो सकता है आपको ये आंसर मिल जाए कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो तो मैं उसको लिंक डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। एंड बात अगर मैं इस हफ्ते की एनर्जीज की करूँ तो देखिए सेलिब्रेशन किसी भी बात पे हो सकता है कि आपका एक ग्रुप हो 3-4 दोस्तों का और किसी की शादी फिक्स हो रही हो, किसी का बेबी हो गया हो, किसी का गृह प्रवेश हो रहा हो, मतलब समथिंग पार्टिंग, कुछ आप
यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो उस टाइप से कार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको कुछ करना है तो ही होगा। इट्स जस्ट दैट अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप अपनी सितंबर की रीडिंग देख लेंगे तो मे बी आपको एक प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है डेथ। तो डेथ का कार्ड पुनर्जन्म जैसे होता है ना, उसी को डिफाइन करता है। देयर इज समथिंग कमिंग टू एन एंड। मतलब हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा हो, या फिर कुछ चीज़ें चल रही हो। लाइक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है आपके घर में किसी की शादी है तो वो इंसान आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। वो भी एक तरीके से एंड ही हो रहा है, मतलब प्रॉपर एंड नहीं हो रहा, बट वो बात फिर नहीं रहती। जब आप एक छत के नीचे रहते हो चीज़ें डिफरेंट होती है, जब वो इंसान दूसरी जगह चला जाता है तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। मैं उस वे में कह रही हूँ, डोंट टेक इट अनदर वे। एंड यहाँ पे आपकी विक्ट्री का ही कार्ड है, बट डेथ का मतलब होता है समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन, इसलिए इसे हम पुनर्जन्म टाइप का कार्ड माना जाता है। और अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ बुरा हो सकता है, बट कुछ बुरा चल रहा है देन दैट विल कम टू एन एंड। तो इस कार्ड का सारांश वही है। मैं बहुत बार, और जब भी कार्ड पुल आउट होता है तो हमेशा मैं यही बताती हूँ कि आपको एक सटीक वे में पता चल जाए कि यार इस कार्ड का मतलब क्या है। और रुकावट भी दिख रही है चीज़ों में, बट नॉट टू वरी। जस्ट इस हफ्ते की ये एनर्जीज हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी फाइन। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। डुअल अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द वे हैं। दो जगहों से मुझे फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है। ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है, और एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके अंदर। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि आपका कैलिबर क्या है। और आप बहुत ना, मतलब जो परफेक्शनिस्ट वाला कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर भरा हुआ है। तो ऑल इन ऑल कॉन्फिडेंस बहुत है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, चाहे काम को लेकर हो, चाहे बिजनेस आइडियाज़ को लेकर हो। आपके दिमाग में हो सकता है कि बहुत सारी बिजनेस आइडियाज़ हो, बट यू विल नैरो डाउन टू 2 और 3। इस हफ्ते यू विल बी लाइक फाइनेंसेस में ज़्यादा मुझे दिख रहे हो इस हफ्ते कि यार ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा। यू विल बी मेकिंग दैट कैलेंडर, फाइनेंशियल कैलेंडर, कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो, बट देर इज समथिंग, कुछ आप मटेरियलिस्टिक गेन दिख रहा है, या तो कुछ खरीदने के इच्छुक हो या खरीद चुके हो। समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है उसमें, अपने लिए, अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए, किसी के लिए भी आप ले सकते हो। बट दिख रहा है, शॉपिंग दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियल इतना फ्लो है तो आप कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करोगे ही। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है द फूल। वाओ, ये कार्ड मुझे ना बहुत पसंद है। तो देखिए, इस कार्ड से मैं बात करूं तो बहुत अच्छा कार्ड है। एक फैशनेबल लुक आ रहा है आपका, यू हैव अपग्रेडेड योर सेल्फ, ब्लेस्ड कार्ड है। और इस हफ्ते जिस भी चीज़ में आप हाथ डालोगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। मेक श्योर आप चीज़ें ठीक से पढ़ें देन साइन करें, क्योंकि थोड़ा सा केयरफ्री नेचर भी दिख रहा है। जैसे कि इंसान क्लिफ पे खड़ा और चले ही जा रहा है, मतलब आगे खाई है, गिर सकता है, कुत्ता भौंक रहा है वहाँ पे। तो आप है ना एकदम मन मौजी और एकदम मस्त घूम रहे हो, किसी की परवाह नहीं है, कोई आपको सलाह दे रहा है, समझा रहा है, वो भी नहीं करना।
ऐसा नहीं आपका नुकसान होगा, बट आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं, पॉसिबली टू द हिल्स, और एक इसमें भी समथिंग न्यू का कार्ड है ये, तो हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, सलोन खोल सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग के तौर पे बुटीक खोल सकते हो, ऐसा कुछ क्रिएटिव काम और ऐसा कुछ काम मुझे दिख रहा है आप करोगे। सो इफ़ यू डू देन ऑल द बेस्ट, अदरवाइज वीक इज़ गोइंग ग्रेट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। एक्वेरियस, आपके लिए कहा रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पास है तो सब कुछ, बट आप कुछ नहीं हो। ये पता नहीं क्यों होता है, जिनके पास एक फ्लो जाता है पैसे का, दे आर नॉट हैप्पी। और यहाँ मुझे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर फैमिली, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है फैमिली की, और ऐसा कुछ है नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो आपकी, बट ऐसा नहीं है कि आपको उनकी ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, फ्लो दिख रहा है पैसों का, एक अथॉरिटेटिव आपकी इमेज दिख रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो अथॉरिटेटिव ऑटोमेटिकली आ जाता है। वॉन्ड्स आया है तो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, एंड पॉसिबली छोटे मोटे चीज़ें कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हुई, वो चीज़ क्यों नहीं हुई, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, जस्ट ट्वीकिंग हियर एंड देयर, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लमैटिक कुछ मैसिव नहीं होने वाला। बट ओवरऑल ठीक है, स्टेबल है आपका हफ्ता, और आप है ना बहुत बिजी दिख रहे हो मुझे काम में। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि भाई फैमिली को लग रहा है तो हमें टाइम ही नहीं देते, तो वो सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। उस तरीके से कतई ना सोचे, क्योंकि फैमिली के लिए ही वो काम कर रहे हो आप, ठीक है। और उनको ये चीज़ समझाओ, भी वर्बल, थोड़ा वर्बल हो जाओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, हम लोगों को पता तो है, तो आप वर्बल हो जाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, नीड टू टेक केयर ऑफ द वर्क एंड बिजनेस, जो भी जिस सेक्टर में आप हो, जॉब और बिजनेस। चलते नेक्स्ट राशि की तरफ। स्पाइसेस, आपके लिए कार्ड है वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये। करियर को लेकर कोई चिंता की बात बिल्कुल मत करना, हर तरीके से, हर एंगल से आपकी सिर्फ वाहवाही होनी है, अप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटीज़, ओवरफ्लो ऑफ पैसा। बिजनेस है तो अब बस पैसे गिनते रह जाओगे, और अगर जॉब सेक्टर में तो आपको बहुत ही हाई पेइंग जॉब ऑन द वे दिख रही है। सो अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब आती है तो टेक इट राइट अवे। एंड देखिए सबसे मेन बात इस हफ्ते यही है, किसी को भी, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, रिश्तेदारों में हो, जो भी, किसी को पैसों का उधार नहीं देना है। देना है दीजिए, बट उस सोच से दीजिएगा कि आपको वो वापस नहीं मिलेगा। जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट, अदरवाइज ग्रेट वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बहुत 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 ही सुंदर कार्ड है आपके लिए, ब्लेस्ड कार्ड है, पैसों का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ओवरफ्लो ऑफ कैश, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब का कार्ड है। एक लैविश लाइफ आप जी रहे हो, वैसा कार्ड आया है। सो नॉट टू वरी, आई एम सो हैप्पी कि आपके लिए कार्ड आया। सो कोई ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है, ऑल इज परफेक्टली वेल।